नमस्कार साथियों। नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो नाथ पब्लिकेशन की आने वाली जो करंट अफेयर्स की बुक है जो मार्केट में अवेलेबल है उस बुक की चर्चा करेंगे। हालांकि बुक के आज से लगभग 10 दिन पहले ही मार्केट में अवेलेबल हो चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लेट बनाया जा रहा है। लेकिन जो भी है, आपको इस वीडियो के माध्यम से इस किताब के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो आपके मन में शंका उत्पन्न करते हो। यहाँ नाथ पब्लिकेशन के द्वारा पहले ही दो किताबें फोर्थ ग्रेड से संबंधित है जिसमें 110% कवर हो रहे थे, वो आपको मार्केट में पहले से ही उपलब्ध थी। उसके बाद 10% बचते हैं क्योंकि फोर्थ ग्रेड के अंदर टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आपके 10% बचते हैं। वो जो 10 प्रश्नों का मैटर था या फिर वो 10 प्रश्नों की जो कमी थी, उस कमी को यहाँ पर पूरा किया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो किताब है चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स की स्पेशल किताब है ये। और इसमें आप जानते होंगे, यदि आप लगातार पढ़ रहे हो तो, कि भारत और राजस्थान दोनों का करंट अफेयर्स आता है। 5 क्वेश्चन आपके भारत करंट अफेयर से संबंधित आएंगे और 5 क्वेश्चन आपके राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर है वो आपके इसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो मैटर है वो किस हिसाब से आपको मिलेगा, जैसे ये वो बुक है मार्केट में जो आपको मिलेगी नाथ पब्लिकेशन की। यहाँ नाथ पब्लिकेशन लिखा हुआ है ऊपर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लिखा हुआ है ऊपर, नीचे करंट अफेयर्स 2025 लिखा हुआ है। भारत और राजस्थान सितंबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक का मैट्रिक्स के अंदर अवेलेबल है। और यहाँ सितंबर से इसको शुरू किया गया है और उसके बाद जब ये मार्केट में आई है उसके 2-3 दिन पहले तक का मैट्रिक्स के अंदर अवेलेबल है, अगस्त शुरुआती टाइम तक का। बाकी का जो मैटर होगा, ऐसा लगेगा कि 10-15 दिन का मैटर और आपको ये देना चाहिए, तो वो फिर टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा और वहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इनकी व्याख्या भी की हुई है, जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें दो चीजें एक साथ हो गई आपकी, कि यानी मैटर भी मिल गया आपको, प्लस आपको प्रैक्टिस के लिए आगे क्वेश्चन भी मिल गए और कुछ क्वेश्चन आपको व्याख्या के रूप में भी दे दिए गए हैं। तो ये सब चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। अब इस यदि बुक की बात करें कि इस बुक के अंदर मैटर कैसा है, तो वो आप देखिए। एक मिनट। ये जो आपकी बुक है ये, ठीक है, इसकी बात अपन कर ही रहे हैं। अब इसकी सबसे पहले तो अपन इंडेक्स देख लेते हैं। ये इसके इंडेक्स है। ये देखिए, यहां जैसे ये इंडेक्स आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे पहले इसके अंदर आपके भारत का सामान्य जो भारत का करंट अफेयर्स है वो इसके अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए, राजनीतिक परिदृश्य, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भौगोलिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य, खेल और खिलाड़ी, प्रमुख सूचकांक एवं रिपोर्ट्स, चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थल, प्रमुख सम्मेलन, प्रमुख पुरस्कार, अंतरिक्ष कार्यक्रम, और उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, फिर उसके बाद में प्रमुख नियुक्तियां और पदाधिकारी, युद्धाभ्यास, ऑपरेशन, वन रिपोर्ट, 18वीं महत्वपूर्ण दिवस। इस तरह से ये आपके भारत का करंट अफेयर्स है, वो यहाँ पर इसके अंदर मिलने वाला है आपको। फिर आप आगे जाओगे तो ये राजस्थान समसामयिकी है। इसके अंदर जैसे ये खेल खिलाड़ी, पुरस्कार, सम्मेलन, कार्यक्रम, मेले, महोत्सव, ऑपरेशन, युद्धाभ्यास, चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्तित्व और भी अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राजनीतिक समसामयिकी, पदाधिकारी या नियुक्तियां, प्रमुख सूचकांक व रिपोर्ट्स राजस्थान के संदर्भ में, उधर उधर इंडिया के संदर्भ में दे रखा था। राजस्थान वन रिपोर्ट 2023, उसके बाद इको सर्वे दे रखा है आपके, और उसके बाद राजस्थान की जितनी भी योजनाएं, नीतियां, ये सब इसके अंदर शामिल हैं। फिर उसके बाद में आपके राज्य बजट दे रखा है। अब आप यदि आप आगे जाओगे तो यहाँ पर ये आपको मैटर इस तरह से जो मिलेगा आपको, जिस हिसाब से फोर्थ ग्रेड में पूछे जाने की प्रश्नों की संभावना होगी, उन सब चीज़ों को शामिल किया गया है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हो, मुख्यमंत्री और राज्यपाल जितने भी अपने राज्य हैं, उन राज्यों के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री, उनकी एक ही लिस्ट बना के आपके सामने दे दी है। क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जिस हिसाब से जो एग्जाम का लेवल होगा, हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा।
जैसे यहाँ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये जितने भी आपके 28 राज्य हैं उनके राज्यपाल दे रखे हैं, सामने उनके मुख्यमंत्री दे रखे हैं। ये इस तरह से टेबल के माध्यम से दे रखा है ताकि आपकी जगह भी कम हो, मैटर भी आपको एक जगह उपलब्ध हो जाए। फिर यदि आप आगे चलोगे तो यहाँ देखिए, आप आगे चलते हो तो ये जैसे एक टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर बबूत सिंह पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया है। इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। वहां प्रश्न ये पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा वन्यजीव अभयारण्य जिसका नाम बदलकर बबूत सिंह पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य किया गया है, वो किस राज्य में स्थित है। उसके बाद जैसे आप देखोगे फिर, और यदि अपन बात करते हैं, जैसे ये पन्ना टाइगर रिजर्व है, बाघों का अगर पन्ना टाइगर रिजर्व, उसके बारे में पूरा का पूरा विवरण दे रखा है। यहाँ पर ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर रिजर्व दुनिया में बाघों की सबसे ज्यादा आबादी वाला तीसरा इलाका बन गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 100 वर्ग किलोमीटर में 18 बाघ मिलेंगे आपको। इस हिसाब से टोटल यहाँ पर 148 बाघ हैं। उसके बाद आप, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस पक्का क्वेश्चन आने की संभावना है पूरी की पूरी। तो भारत की एक पहल है 2023 में शुरू की गई थी, हाल ही में इसकी बैठक हुई थी, और इसके अंदर यहाँ पर ये जो बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, इस टाइप का प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है। 16 जून 2025 को नई दिल्ली में इसकी पहली बैठक हुई थी। इसका अध्यक्ष भी बनाया गया था भूपेंद्र यादव को, जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। तो इस तरह से इसको मैटर को यहाँ पे आपको अवेलेबल, ये पूरा टू द पॉइंट एक सिस्टमेटिक ढंग से, ये ऐसे नहीं है कि आपको इधर उधर से पढ़ना पड़ेगा, ये लगातार मैटर है ये। फिर बात जैसे अपन ये कर रहे थे कि आपको प्रश्न भी मिलेंगे इसके अंदर, जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है, भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा, तो उसका आंसर केरल होगा। जैसे कि अरलम वन्य जीव अभयारण्य को अरलम तितली अभयारण्य घोषित किया गया है, देश का पहला तितली अभयारण्य है। इधर जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि जून 2025 में किस राज्य ने विथूट नामक पर्यावरण बहाली कार्यक्रम शुरू किया, तो वो केरल है। फिर इसके बारे में पूरा का पूरा विवरण दे रखा है कि भाई विथूट है क्या, कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून 2025 के अवसर पर केरल सरकार ने विथूट, विथूट का मतलब होता है बीजों की बारिश, है ना, तो ये अर्थ भी इसके अंदर दे दिया है, नामक एक पर्यावरण बहाली कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत कई प्रकार के बीज ड्रोन या हेलीकॉप्टर के माध्यम से जंगलों में, पहाड़ियों में, खाली भूमियों पर डाले जाएंगे, ताकि वहाँ पेड़ पौधे, भाई ऐसे स्थान है जहाँ पर मतलब पेड़ पौधा लगाना आसान काम नहीं है, वहाँ पर बाद में हेलीकॉप्टर ड्रोन के माध्यम से बीजों का छिड़काव किया जाएगा, फिर वहाँ पे पेड़ पौधे उग जाएंगे। तो ये एक विथूट जो प्रोग्राम है, जो कि एक एनवायरनमेंट से संबंधित प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम चलाया गया है केरल के अंदर। तो इस तरह से इसके अंदर व्याख्या दे रखी है। जैसे यहाँ एक मैं और क्वेश्चन दिखाता हूँ कि भारत के किस राज्य में सिंदूर वन स्मारक पार्क बनाया जाएगा, तो वो आपका गुजरात है, कि गुजरात के कच्छ जिले के भुज शहर में मिर्जापुर गांव में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक स्मारक सिंधु पार्क विकसित किया जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जैसे ये एक टॉपिक है आपका भौगोलिक परिदृश्य, ठीक है ना, गंगा एक्सप्रेस वे है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम है, सीमा पर्यटन पहल है, भारत की तट रेखा का विस्तार है, ये तो खूब चर्चा में है ये, क्योंकि ये जियोग्राफी के अंदर भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। भारत की जो तट रेखा की सीमा है वो बढ़ गई है ना, जो कि पहले 7,516.6 किलोमीटर आप बढ़ते थे, ये बढ़कर 11,098.81 किलोमीटर हो गई है, ठीक है ना। अब ये सब कारण आपको यहाँ बता रखे कि भाई ये क्यों बढ़ी है, ये पूरी की पूरी यहाँ पर पूरा का पूरा विवरण आपको दे रखा है, क्योंकि पहले अभी टेक्निक का जमाना है, तो उस हिसाब से दोबारा, और इसकी जब लंबाई नापी गई थी तो ये लंबाई आपके सामने ये आई थी। फिर ये भी चीज़ें दे दी है कि किस राज्य की सबसे ज़्यादा बड़ी, किसकी सबसे कम बड़ी, अभी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। जैसे इसके नीचे फिर बाद में आपकी ये क्वेश्चन मिल गया है यहाँ पर कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे आर्क ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया, तो वो चिनाब नदी है। ये पूरा का पूरा उसके बारे में आपको विवरण यहाँ पर दे रखा है कि चिनाब रेलवे ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 259 मीटर है, ठीक है ना। उसके साथ ही अंजिन नदी पर भी एक यहाँ पर रेल पुल का उद्घाटन किया गया था, उसके बारे में विवरण दे रखा है। और फिर बाद में ये आपके और नोट लगा के बता दिए कि भाई भारत का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है, वो गुजरात में भी बनाया गया था। दूसरा सबसे लंबा जो केबल स्टे ब्रिज है,
वो जुलाई के अंदर ही यहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है, नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के अंदर आ गई। सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज हो गया, फिर बाद में भारत का पहला केबल स्टैंड हो गया, सबसे लंबा केबल आधारित हो गया। ये सब सारी चीजें एक ही पॉइंट के अंदर आ गई, एक ही क्वेश्चन के अंदर आ गई। इसलिए आपको ये व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर ये करंट अफेयर्स उपलब्ध है। उसके बाद जैसे ये प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट्स हैं, इनकी भी आपको टेबल बना के यहाँ पर डाल दी गई है पूरी की पूरी। अलग अलग ये विवरण के रूप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर भी दुनिया के सबसे सुरक्षित देश के अंदर भारत का कौन सा स्थान है ना। इसमें तीन चीजें बना रखी है, एक तो रिपोर्ट का नाम क्या है, उसके बाद उस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, और भारत का स्थान क्या है, और भारत का स्कोर कितना है। उस स्कोर के आधार पर जो रैंक निर्धारित की जाती है जहां जहां, उस स्कोर भी यहाँ पर डाले हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2025, इसको जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है, ठीक है ना। इसमें भारत का स्थान 115वां है, और भारत का स्कोर क्या है, तो ये आपके ब्रैकेट में यहाँ पर दे दिया गया है। फिर बाद में आप आगे चलोगे तो ये पूरी की पूरी टेबल दिख रही है आपको सामने, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी टेबल यहाँ पे डाली हुई है। ये महत्वपूर्ण सम्मेलन हो गए जो कि जहाँ पर राष्ट्रीय सम्मेलनों की बात करें अपन, तो वो सारे के सारे यहाँ पर सम्मेलन हो गए, शिखर सम्मेलन हो गए। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इधर एक सम्मेलन आपके यहाँ पर नियंत्रक सम्मेलन, इसका आयोजन जुलाई 2025 के अंदर किया गया था दिल्ली के अंदर। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। इसका विषय, इसकी थीम, ये इस टाइप के प्रश्न पूछ जाएंगे कि इसकी थीम क्या है। और कुछ ऐसे भी सम्मेलन जैसे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर भारत की तरफ से किसी ने प्रतिनिधित्व किया है। जैसे यहाँ पर आप G7 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, हालांकि ये हुआ आपके कनाडा के अंदर है, लेकिन मोदी जी वहाँ पर इसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से करते हैं, इसलिए वो चीज़ें भी कुछ कुछ से डाली हुई हैं। हो सकता है कि वहां से भी प्रश्न आ जाए, ठीक है ना। इसलिए आगे देखिए ये, फिर आप आगे चलोगे तो आगे ये टॉपिक दे रखा है प्रमुख पुरस्कार है। जैसे ये आपके राष्ट्रीय पुरस्कार के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जुलाई 2025 के अंदर स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 जारी किए गए थे। इसके अंदर ये पूरी कैटेगरी बना के, ठीक है ना, कि ये सुपर स्वच्छ लीग शहर है, उधर आपके ये जनसंख्या श्रेणी में स्वच्छ शहर है, और उसके बाद में ये विशेष श्रेणी के पुरस्कार है। इस तरह से ये टेबल बना के डाल दिया गया है। वन रिपोर्ट है, इसके बारे में भी पूरा का पूरा डाला हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में आप आगे चलोगे, ठीक है ना। ये देखिए महत्वपूर्ण दिवस, क्योंकि ये प्रश्न भी आता है ना, इसलिए ये पेज तो दो लगे यहाँ पर, लेकिन ये भी अपन ने साथ साथ में जनवरी से लेकर अब तक जो आपके जुलाई लास्ट तक है, जितने भी आपके ये महत्वपूर्ण दिवस हैं वो भी डाल दिए। ये ध्यान रखना, ये वही दिवस डालें जो भारत के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जैसे ये प्रवासी भारतीय दिवस है, विश्व हिंदी दिवस है, इसकी थीम क्या है। उसके बाद में इधर आप मार्च में आओगे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है, 2025 की थीम क्या है, क्योंकि ये प्रश्न ज्यादा आता है। क्योंकि जो दिवस मनाया जाता है उस दिवस की एक थीम होती है। तो जहाँ 2025 हर साल के लिए अलग अलग थीम होती है, तो 2025 के लिए यहाँ पर जो दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या क्या है वो यहाँ पर ब्रैकेट में दे दिए। जैसे यहाँ पर देखिए विश्व जल दिवस है, इसकी थीम है ग्लेशियर संरक्षण, है ना। भारतीय गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, उसकी थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो ये इस तरह से यहाँ पर इसको डाला हुआ है। उसके बाद आप आगे चलोगे तो ये आपके क्या है, राजस्थान का करंट अफेयर्स है। राजस्थान के करंट अफेयर्स में सबसे पहले आपके खेल खिलाड़ी वाला टॉपिक है, खेलो इंडिया गेम्स के बारे में दे रखा है। खेलो इंडिया गेम्स के अंदर जितनी भी खेलो इंडिया प्रतियोगिताएं होती हैं वो सारी की सारी प्रतियोगिताएं यहाँ पर आपके दे रखी हैं। उसके अंदर सबसे पहले जैसे ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, बिहार के अंदर 4 से 15 मई 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। संस्करण इसका 7वां है, शुभंकर गढ़सीमा है, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, है ना। ये पदक तालिका है जिसमें महाराष्ट्र का पहला स्थान है, राजस्थान का यहाँ पर तीसरा स्थान है। राजस्थान ने टोटल 60 मेडल जीते, जिसके अंदर 24 स्वर्ण है, 12 रजत हैं, 24 कांस्य हैं। फिर इधर आपकी ये पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ बना के दे रखी है राजस्थान से संदर्भ, कि राजस्थान के वो खिलाड़ी जिन्होंने यहाँ पर मेडल जीत के आए उनकी पूरी की पूरी ये लिस्ट दे रखी है, कौन से गेम में कितने पदक जीते। उसके बाद ये पुरस्कार वाला पार्ट हो गया ये, ठीक है ना। जैसे ये भी 7 अगस्त 2025 को एक पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर 7 अगस्त 2025 को एक पुरस्कार दिया गया था। ये जो पुरस्कार हैं ये सारे के सारे पुरस्कार यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। उसके बाद आप आगे चलोगे, यहाँ पर देखिए ये जो पुरस्कार दे रखे हैं, राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वत सम्मान समारोह 2025, तो 7 अगस्त को ही ये पुरस्कार दिए गए। ये सारे के सारे पुरस्कार यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को पुरस्कार दिया गया है। तो ये सारे के सारे पुरस्कार यहाँ पर अवेलेबल है। फिर आप आगे चलोगे
यहाँ पर आगे देखिए, फिर ये आपके एक टॉपिक है सम्मेलन, कार्यक्रम, मेले, महोत्सव, ऑपरेशन युद्धाभास। यहाँ पर देखिए जैसे ये दे रखा है लोक सेवा दिवस 2025 समारोह है, तो इसके बारे में पूरा का पूरा विवरण है यहाँ पर। फिर ये मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 है, इसके बारे में विवरण दे रखा है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, तो ये पूरा का पूरा विवरण यहाँ पर आपको डिटेल से मिल जाएगा। फिर उसके बाद में ये चौथा जो टॉपिक है आपके चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्तित्व, जिसके अंदर अलग अलग डाल दिया कि चर्चित स्थल अलग है, चर्चित व्यक्तित्व अलग है, और बाकी के तथ्य भी यहाँ पर डाले हुए हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ये देखिए आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व है, उसके बारे में विवरण दे रखा है, वल्चर ब्रीडिंग सेंटर के बारे में विवरण दे रखा है। तो ये सारा का सारा पढ़ना तो यहाँ पर संभव नहीं है। ये यहाँ पर राजनीतिक समसामयिक के अंदर राजस्थान का 7वां वित्त आयोग अभी हाल ही में गठित किया गया है, उसके बारे में जैसे ये विवरण दे रखा है पूरा का पूरा। यहाँ पर अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को बनाया गया है, सदस्य सचिव नरेश कुमार ठकराल को बनाया गया है। फिर बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है, ठीक है ना, तो वो भी संख्या डाल दी गई है। राजस्थान विधानसभा की जितनी भी समितियां हैं वो टेबल के माध्यम से यहाँ पर डाल दी गई है। तो इस तरह से ये अवेलेबल है। फिर आपके ये इको सर्वे है पूरा का पूरा, हालांकि इको सर्वे बहुत बड़ा है लेकिन इसको शॉर्ट करके यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है ना। तो ये इको सर्वे आ गया पूरा का पूरा। उसके बाद में आपको जितनी भी राजस्थान में चलने वाली योजनाएं हैं, ये एक बड़ा पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी सारा का इसके अंदर अवेलेबल है। फिर बाद में आप आगे चलोगे तो फिर आपको बजट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको ये पूरा का पूरा विवरण इस किताब के अंदर दिया हुआ है। तो एक किताब सिर्फ स्पेशल 4th ग्रेड को फोकस करते हुए उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस किताब को तैयार किया गया है। ओके, धन्यवाद।